हाँ तो स्टूडेंट्स, आज अपने को टॉपिक मिला है द एज ऑफ फार्मिंग, खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी के साथ पालतू जानवर भी होंगे और खेती भी होगी। तो पालतू जानवर, सबसे पहला पालतू जानवर आदमी का कौन सा था? कुत्ता, डॉग, ये पढ़ेंगे। कुत्ते को कब काबू में किया, और दाल चावल खेती, दाल चावल कब आए। तो आज का जो क्या कह सकते हैं कि जो स्लोगन है कि कुत्ता कब आया, दाल चावल कब आई। इससे पहले अपने कल वाले स्टोन एज के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। स्टोन एज, जिसको अपने कहा था ना, आदमी आदमी का डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन बनी, किससे शुरुआत किससे हुई? स्टोन एज। तो सभ्यता का जो बीज है, सीड है, वो स्टोन एज था। तो आप कह सकते हो गीत गाया पत्थरों ने। स्टोन का एक दूसरा नाम भी बताया था मैंने आपको, लिथिक। लिथिक और पैलियो। पैलियो का मतलब पुराना या ओल्ड। तो पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज। मेजोलिथिक, मेजो का मतलब बीच का, मेजोलिथिक। और नियो, नया, लिथिक। अपने स्टोन एज को इस तरह से अपने बांटा था। ये 400, ये 800, ये 10, 8000, 4000, 8000 और 10,000। ये पुराना टाइम है, 1000 से तो कम बोल नहीं सकते। 100 की तो बात छोड़िए आप। ये पैलियो जो है, ये 10,000 से पीछे 5 लाख तक है। और इस पैलियो को, इस 10,000 जो 10,000 BCE और 5 लाख के बीच का जो टाइम है, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा था आपने, याद है आपको? ओल्ड, मिडल, न्यू। या ओल्ड, या लोअर, मिडल, अपर, ऐसे बांटा था। कैसे बांटा था इस पैलियो को? लोअर, मिडल और अपर, याद हो तो। इस अपर के अंदर आते आते, अच्छा, इनको तीनों को, लोअर, मिडल, अपर, किस बेस पर ऐसे क्लासिफाई किया था, कैसे बांटा था? जो पत्थर थे उनकी साइज तो एक सी थी, साइज तो तीनों में एक सी थी, लेकिन शेप शेप इन तीनों में अलग अलग हो गई थी। थोड़ी शेप अलग अलग हो गई थी। थोड़ा तीखापन बढ़ता गया था। तीखापन बढ़ने से यहाँ अपर तक आ गए थे। अपर में क्या है कि यहाँ 12,000 यानी 12,000 हो जाता है। तो यहाँ पर फायर भी आ गई थी, आग भी आ गई थी, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया था। यहाँ प्लिस्टोसिन था, आइस थी पहले लोअर और मिडल में। अपर पैलियो में फायर भी आ गई थी। और फायर आने से क्या हुआ कि स्टोन, मेजो के अंदर क्या है कि शेप, ये जो शेप है छोटी हो, ये शेप तो वैसे ही रख दी, साइज छोटा कर दिया इन्होंने, साइज छोटा कर दिया। तो हर कोई भी हथियार पत्थरों का लिए घूमता था, छोटा होने से साइज। और फिर साइज के आगे क्या है कि पॉलिश कर दिया, तो ये नियोलिथिक हो गया।
पॉलिश कर दिया, ये नियोलिथिक हो गया। और नियोलिथिक में आते आते आदमी जो है, देखिए, खेती करना शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर होगी तो उसको पानी पानी के पास ही रहेगा। ये सिविलाइजेशन जो है नियोलिथिक के एंड में शुरू हो गया था। पेट भी रखने लग गए थे अपने। तो सबसे पहले आज का टॉपिक में स्टोन एज से आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि कब कोई को खाने पीने वाली जो चीज है, देखिए आप जब एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का कोई काम होगा, फार्मिंग का, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए गाड़ियां चाहिएंगी, व्हील्स का आविष्कार जरूरी है, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। अच्छा, नियोलिथिक औजार चाहिए खेती करने के लिए, छोटे हो, पॉलिश्ड हो, तीखे हो, काटने में, खोदने में सहूलियत हो। तो ये सारे के सारे अभी जो नियोलिथिक में बताया था मैंने, अभी पिछले पार्ट में पढ़ा था आपने नियोलिथिक में कि टूल्स पॉलिश्ड और छोटे हो गए थे। तो ये जो सिकल्स हैं, स्पीयर्स हैं, इस तरह के जो छोटे और हथियार जो एक आदमी रख सकता था, इस तरह के हो गए थे। तो खेती में काम आने लगे ये हथियार, टूल्स, खेती को काटने बांटने में टूल्स। अब उसको स्टोर करने के लिए चाहिए, अनाज जो पैदा हुआ है उसको स्टोर करने की भी जुगत लगाई, बुद्धि लगाई। तो इसके लिए क्या है कि मिट्टी के जो कुम्हार, पोटर जो थे, उन्होंने बड़े बड़े वो व्हील्स बनाकर बड़े बड़े मिट्टी के मर्तमान, मिट्टी के ही बर्तन, मिट्टी के ही बनाए। उसमें क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो भर भर के स्टोर करने लगे। तो सामान ढोने के लिए व्हील बन गया, काटने बांटने के लिए नियोलिथिक टूल्स बन गए, स्टोरेज के लिए पोटरी बन गई, पोटरी से बर्तन बनने लगे। और पीपल्स की लाइफ, अब एक जगह रहना था, ऐसा तो था नहीं कि अब आदमी जो घूमेगा जगह जगह, एक जगह रहना था, एक जगह रहेगा तो क्या होगा कि वहां कोई ना कोई मुखिया होना चाहिए। जो ओल्डेस्ट पीपल समाज में होता था उसको मुखिया बना देते थे उस सोसाइटी का, या फिर जो स्ट्रॉन्ग मैन होता था वो मुखिया बन जाता था। तो इस तरह से एक सोसाइटी का निर्माण भी हो गया। लाइफ ऑफ द पीपल, एक सोसाइटी किस प्रकार से गुजारा करती है वैसे गुजारा करने लग गए। और इसके बाद में डेवलप हो गए, खेती बाड़ी करने लगे, पेट रखने लगे। तो डेवलप हो गए, पेट रखने लगे जानवर वगैरह, और पहिए की खोज हो गई, व्हील्स की खोज हो गई, और फार्मिंग भी होने लगी। सारा सब कुछ, सारी सुविधाएं और फैसिलिटी डेवलप हो गई। तो उसके बाद में फिर दिमाग और चला, फिर तांबा आ गया, चालकोलिथिक एज जिसको कहा गया। 400 की तो बात ही नहीं करनी, 4000 से 2000 BC चालकोलिथिक, जिसमें अपने सिंधु वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, नाइल रिवर इजिप्ट में, ये सब पढ़ेंगे अपने। लेकिन इससे पहले ये, इसको याद, कोई भी क्वेश्चन इस चार्ट में आ सकता है। ये चार्ट मैं इसलिए बना के रखता हूं ताकि आप अपने दिमाग से ऐसा एक खाका तैयार करके नोट्स बना सकें याद करने के लिए। अच्छा तो वो है, ये वो है, याद करने के लिए, ये महज याद करने के लिए इस तरह से अपने, ताकि
सारी चीजें एक साथ ही याद हो जाए, नोट्स बन जाए आपके, आप अपने तरीके से बना सको इस खाके से। तो एग्रीकल्चर हो गया और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया, फार्मिंग हो गया। कब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और फार्मिंग, भाई हिस्ट्री तो जो एविडेंस से बढ़ती है ना, आगे प्रमाण से बढ़ती है, इंक्वायरी से बढ़ती है। पढ़ा है आपने कि लर्निंग बाय इंक्वायरी इज हिस्ट्री। व्हाट इज द हिस्ट्री? लर्निंग बाय इंक्वायरी। तो इंक्वायरी का मतलब कि प्रमाण ढूंढे इन्होंने, खुदाई हुई। तो कहाँ कहाँ खुदाई हुई? साइट्स, एनिमल्स और एग्रीकल्चर के बारे में कौन सी साइट पर क्या पता चला एग्रीकल्चर में, एनिमल्स में, और उससे क्या लाइफ जो पीपल है क्या जुगत हुई। ये एक एक करके अपने देख लेते हैं। ये जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जगह कहां पर है? अपने कुछ पास पढ़े थे, का बताया था ना, हिस्ट्री पर ज्योग्राफी का प्रभाव पड़ता है। तो गोलन पास पढ़े थे अपने, जो पाकिस्तान में एक पहाड़ है, ईरान से जो पाकिस्तान आते हैं तो पास है कुछ पहाड़ के बीच में, तो उसमें एक पास है बोलन। तो वहीं एक जगह है मेहरगढ़, जिसको आज अपने बलूचिस्तान कहते हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ है। तो वहां खुदाई वगैरह हुआ तो वहां देखा गेहूं। तो गेहूं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिला। और वहां केटल्स की बोन्स भी मिली, भेड़ बकरी। केटल्स मीन्स भेड़ बकरी, भेड़ बकरी जिसका मीट या और भी काम में लेते हैं भेड़ बकरी को। केटल्स की बोन्स मिली है मेहरगढ़ में। अच्छा, दूसरा, मेहरगढ़ के बाद में खुदाई हुई यूपी में, कोल्डीवा में खुदाई हुई एक जगह पर, वहां चावल मिला। ये याद रहना चाहिए आपको, कोल्डीवा यूपी में। यूपी बिहार के अंदर चावल खाते हैं, तो चावल कहाँ मिला? बोले यूपी में मिला, कोल्डीवा जगह पर। और वहां के एनिमल्स की बोन मिली, तरह तरह के जो एनिमल्स जो आदमी रहते थे उनके आसपास गड्ढों में। तो वहां आसपास जब इतने सारे एनिमल्स की हड्डियां मिलती है तो आप फटाक से सोच लोगे कि ये जानवर कोई पेट होते थे इनके, नॉट वाइल्ड बट पेट होते थे, उनसे काम में लिया करते थे। तो वहां एनिमल्स बोन्स मिली कोल्डीवा में। अच्छा, तीसरे नंबर पर बुर्ज होम। भाई इस तरह के फारसी अरबी के नाम है, बुर्ज, मीनार, ये बुर्ज। तो जहां मोमडन्स आबादी होगी जैसे कश्मीर में, तो वहीं होगा ये बुर्ज होम, मोमडन्स का घर बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या मिला? दाल, पल्सेज, लेंटिल। देखिए आप, गेहूं, चावल और अब दाल तक आ गया। लेंटिल एक प्रकार की दाल होती है, लेंटिल। ये कहाँ मिली? बुर्ज होम, कश्मीर में। यहाँ ये बुर्ज होम जो कश्मीर है, कश्मीर में सबसे पहले क्या है कि डॉग को पेट बनाया गया था, कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ये क्वेश्चन शुरू में किया था ना, कुत्ते को कब पालतू बनाया गया? तो ये बुर्ज होम के अंदर जो खुदाई, उससे पता लगा है कि डॉग की बोन्स मिली हैं, केटल्स की भी बोन मिली है। जो भेड़ बकरी का जो ग्रुप ग्रेजिंग के लिए निकलता है, चराया जाता है उसको, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या है, डॉग भी पालते हैं, डॉग, कुत्ते भी। हो सकता है इस तरह का सीन रहा हो। और वहां एक खास बात और मिली है बुर्ज होम में, ये याद रखने वाली बात है कि वहां टेम्परेचर कश्मीर में कम होता है, तो आदमी के रहने के लिए बड़ी दिक्कत होगी कम टेम्परेचर में। तो वहां क्या है कि अंडरग्राउंड बना लिया है आदमी ने। अंडरग्राउंड कहाँ मिला है? इस बुर्ज होम में। तो अंडरग्राउंड में नीचे जाने के लिए उन्होंने पौड़ियां भी बनाई है,
स्टेप इस तरह से नीचे जाने के लिए। तो टेम्परेचर एडजस्टमेंट फॉर लिविंग, ये बात बुर्जोम की खुदाई में मिला है कि टेम्परेचर जब अंडरग्राउंड में रहोगे तो टेम्परेचर जो कोल्डनेस नहीं रहेगी, वार्मनेस आ जाएगी। अपना कोल्ड का टाइम वहाँ वार्म में बिता सकते हो। तो टेम्परेचर एडजस्टमेंट बुर्जोम साइट से आदमी को आ गया था। अब आइए एक साउथ में पायमपल्ली, भाई सरपल्ली, पायमपल्ली, ये नाम कहाँ, आंध्र प्रदेश के तो हैं ये। पायमपल्ली, ये नाम से पता लग जाएगा ये आंध्र प्रदेश में। तो पायमपल्ली में क्या मिला, काले चने, काले चने होते हैं ना, वो मिले। वहाँ केटल्स की बोन भी मिली है, ये बात है। और वहाँ हर्थ या चूल्हे भी इस प्रकार के मिले हैं वहाँ कि खुले में भी मिला है और कवर्ड भी मिला है। तो मतलब खुली किचन। साउथ में बरसात वगैरह और रेनफॉल बहुत होता है, तो इससे बचने के लिए भी उसने जुगाड़ लगाई। जब खाना बना रहे हो तो बरसात नहीं हो रही तो खुले में बना लो, और जब वर्षा हो रही हो, रेनफॉल हो रही हो, तो इन में चले जाओ। आउट और इन दोनों जगह क्या है, चूल्हा मिला है। तो ये जुगत भी हो गई थी, सीख ली थी आदमी ने। तो टेम्परेचर एडजस्टमेंट कहाँ सीखा, बुर्जोम में। और चूल्हे को बाहर और अंदर लाना, यानी रेनफॉल या टेम्परेचर से बचने के लिए, ये पायमपल्ली में सीखा। तो इस तरह से आपको ज़्यादा साइट आपके नहीं आएंगे। 4 जो साइट्स हैं उनके नाम याद कर लो। और कुत्ता सबसे पहले कहाँ हुआ, चावल दाल ये कहाँ हुई, और ये। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि एज ऑफ फार्मिंग। तो आज का जो टॉपिक था एज ऑफ फार्मिंग, ये इस तरह से छोटी सी 4 साइड से आपको याद हो जाता है। कल अपने चालकोलिथिक की तरफ जाएंगे जब मेटल्स आ जाएगी।